नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आप तक हेल्थ रिलेटेड साइंस बेस्ड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू, ताकि आपका भविष्य सफल, सुखद और स्वस्थ रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के मैनेजमेंट की या उसके क्योर की। अनीमिया वैसे तो देखा जाए तो ये भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है। 1/3 लोग इस दुनिया के एनीमिया के शिकार हैं। भारत के नंबर्स को देखा जाए तो हर 4 में से 1 पुरुष, हर 2 में से 1 महिला, हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की अनीमिया का शिकार है या खून की कमी का शिकार है। अनीमिया वैसे तो काफी तरह के होते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल, थैलेसीमिया, आपका हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, बोन मैरो एप्लेसिया, इस तरह के काफी सारे टाइप्स होते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन है, जो सारे अनीमिया में से 50% कंट्रीब्यूट करता है, वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि आयरन की आपके शरीर में कमी जिसके कारण अनीमिया हो रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत कॉमन होने के साथ साथ बहुत इजीली इसका इलाज भी हो सकता है। 90% लोग घर में केवल अपने खान पान का ध्यान रखकर, कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखकर, जरूरत पड़ने पर ओरल आयरन सप्लीमेंट लेकर भी इसका इलाज कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल्स जाके बड़े बड़े बिल देने की, मेडिकल फार्मेसीज में जाके बहुत सारी दवाइयां खरीद के घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूं जो 100% आपके अनीमिया को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बीमारी है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये बहुत कॉमन है। जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे उतने ज्यादा लोग इससे बेनिफिट ले पाएंगे, इसका उपयोग कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं या आपने अब तक किसी कारणवश इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपके हेल्दी फ्यूचर के लिए आपका उठाया हुआ पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मतलब आयरन की आपके शरीर में कमी, जिसके कारण खून की कमी हो रही है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक तकलीफ भी देता है, साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देता है। आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको थका थका लगेगा, तो एक दिन से जो आप हासिल कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। पूरी एनर्जी के साथ काम करना है तो अनीमिया को हराना होगा। आयरन की कमी को दूर करना है तो आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ये कैसे बढ़ा सकते हैं? 6 स्टेप्स। पहला स्टेप्स, आपको अपने खाने पीने में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो। आयरन जब हम खाने पीने से लेते हैं वो 2 तरह का होता है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन एनिमल सोर्सेस से मिलता है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, इसकी एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। अब नॉनवेज में क्या क्या हो सकता है? आपका मांस, मच्छी, अंडा, पोल्ट्री फार्म्स के सारे प्रोडक्ट्स, चिकन, ये सब आप ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि ऑयस्टर में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, यदि आप पसंद करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है नॉन हीम आयरन, जो कि वेजिटेरियन सोर्सेस से मिलता है, यानी कि आपकी पालक भाजी, हरे पत्ते की सब्जियां, आप दाल, राजमा, चना, स्प्राउट्स, खजूर, बीटरूट, ये पूरी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर अभी सामने दिख रही होगी। इसमें सारे 15-20 ऐसे आइटम्स हैं जिसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है। इसमें से केवल 2 या 3 आइटम्स आपको रोज अपनी डाइट में रखने हैं, कोई से भी चूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जो नॉन हीम आयरन है या जो वेजिटेबल सोर्स ऑफ आयरन है, ये हमारी बॉडी में इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम इसको कुक, सोक और जर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से पकाइए, उनको सोक कीजिए, भिगो कर रखिए। जैसे चना, राजमा हम रात भर भिगो कर रखते हैं फिर खाते हैं,
और जर्मिनेट कीजिए। जैसे स्प्राउट्स को हम अंकुरित करते हैं फिर खाते हैं, तो कुक, सोक और जर्मिनेट, ऐसा करेंगे तो इन आइटम्स में से मैक्सिमम आयरन आप अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं ऐसे खाने के प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन सी और कॉपर अच्छी मात्रा में है, क्योंकि आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी और कॉपर ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। ये दोनों फैसिलिटेट करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को। जैसे कि आपका नींबू हो गया, टमाटर, आंवला। कॉपर के लिए आप कॉपर वेसल में रात भर पानी रख के सुबह आप उस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आप रोज़ अपनी डाइट में लोगे तो जो भी आयरन आप खाने के फॉर्म में ले रहे हो वो ज़्यादा परसेंटेज में आपकी बॉडी में आएगा और स्टोरेज भी अच्छा होगा। तो आयरन रिच फूड के साथ साथ आपको विटामिन सी रिच फूड और कॉपर रिच वाटर भी कंज्यूम करना है। थर्ड स्टेप है आपको यूटेंसिल्स आयरन के यूज करने हैं, जैसे कि कास्ट आयरन की कढ़ाई, आयरन का तवा, जितने भी आप यूज कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। जैसे ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि एल्यूमिनियम या नॉनस्टिक की अपेक्षा यदि आप आयरन के कढ़ाई में या आयरन के तवे में या कुकवेयर को यूज करते हो तो आयरन आपके खाने में ज्यादा आता है। वो लोग जो अनीमिया के शिकार हैं, आयरन डेफिशिएंसी स्पेसिफिकली अनीमिया के शिकार हैं, उनको खाना हमेशा लोखंड की या लोहे की कढ़ाई में या तवे में ही बनाना चाहिए जितना हो सके। केवल कुछ आइटम है जैसे दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो आप उसमें नहीं बना सकते, तो उसका आप ख्याल रखिएगा। चौथी चीज, आपके खाने में ऐसी चीजें मत लीजिए जो आयरन एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं, रोकते हैं। पहली चीज फाइटेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी वेजिटेबल सोर्स ऑफ आयरन है इन सब में फाइटेट होता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुक, सोक, जर्मिनेट। दूसरा है टैनिन, मतलब चाय। चाय में जो टैनिन कंपाउंड होता है वो आपके शरीर में आप जब खाना खा रहे हो उसमें से आयरन को अब्जॉर्ब होने नहीं देता। बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप चाय हमेशा आपकी मील्स के 2 घंटे बाद पीजिए। यदि आपने 8 बजे खाना खाया है तो 10 बजे चाय पीजिए ताकि मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्ब हो जाए। चाय के शौकीन हैं, चाय नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम। यदि आपने कोई कैल्शियम रिच डाइट ली है, कैल्शियम रिच सप्लीमेंट लिया है, तो आयरन सप्लीमेंट या आयरन रिच फूड अवॉइड कीजिए या उन दोनों के बीच में गैप रखिए। दोनों चीजें एक साथ मत खाइए क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो यदि आपने खाना खाया जिसमें पालक है तो दही, पनीर और दूध, इन चीजों को थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा टाइम बाद लीजिए। 5वां पॉइंट है आयरन सप्लीमेंटेशन। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कभी आयरन टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम है, लेस देन 10 ग्राम, तो आपको कुछ टाइम के लिए आयरन सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। आयरन सप्लीमेंट्स के लेते लेते आप अपने डाइटरी चेंजेस भी कर सकते हो। तो सपोज आपने 3 महीने 4 महीने आयरन सप्लीमेंट्स लिए, साथ ही साथ आपने ध्यान रखा कि आपकी डाइट बराबर चल रही है, आप आयरन वेयर यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो, तो आप ग्रेजुअली अपनी दवाइयों को बंद कर सकते हो एंड कंप्लीटली अपनी लाइफस्टाइल चेंज को अडैप्ट कर सकते हो ताकि आपका आयरन हमेशा बना रहे, आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो। केवल एक कैच पॉइंट है, यदि प्रेगनेंसी है तो कभी भी आयरन सप्लीमेंट लेना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप कितना भी आप फूड में से ले लो, आप उतना आयरन नहीं बना पाओगे कि आपके बेबी को भी सप्लाई हो जाए और आपको भी कमी ना हो। छठवां, जो बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते, ये 5 स्टेप्स में हमने ये देखा कि हम अपने शरीर में आयरन बढ़ा कैसे सकते हैं। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे शरीर से जो आयरन कम हो रहा है उसे कैसे रोक सकते हैं। आयरन कम होने का क्या मतलब हुआ? सपोज आपकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि सबसे पहला हो गया आपको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, जैसे कि खून पतला करने की दवाई, जैसे इकोस्प्रिन हो गया, वारफेरिन हो गया, इन सब से कभी कभी माइनर ब्लीडिंग आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली हो सकती है। दूसरा, आपके शरीर में वॉर्म्स है या कीड़े हैं जो आपकी अतड़ियों से लगातार खून चूस रहे हैं, जिसके कारण खून की कमी हो रही है। ब्लड का लॉस इज इक्विवेलेंट टू आयरन का लॉस, तो जहां जहां ब्लड का लॉस होगा आयरन का लॉस अपने आप हो जाएगा। तीसरा हो गया अल्सर्स हैं आपके पेट में, जिसके कारण लगातार खून बह रहा है, ड्यूडेनल अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज आपने सुना होगा, तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। इसके बाद आपके फीमेल्स में मेंसेस के दौरान काफ़ी हैवी ब्लीडिंग में ब्लड निकल रहा है, तो उससे भी आयरन की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को हेमोरॉइड्स या पाइल्स की तकलीफ होती है, संडास के रास्ते से खून जाता है,
उसके कारण भी ब्लड लॉस या आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का इलाज कराना, डॉक्टर से इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करना और आयरन सप्लीमेंट्स या डाइटरी आयरन लेना, यही इसका एक सोल्यूशन होता है। तो सिर्फ आयरन बढ़ाना नहीं है, यदि आयरन का लॉस हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है और उस चीज़ को ठीक करना है, बट इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, आप खुद से नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा 6 स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप अपने अंदर की आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आज नहीं तो कल हर कोई आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का शिकार होता ही है। तो इसको अभी से अपने शरीर में अडैप्ट कर लीजिए। जिनको खून की कमी है उनको तो करना ही है, जिनको अभी नहीं है उनको भी जारी रखना है, ताकि आगे खून की कमी या ऐसी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के साथ मैं अगेन आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।